हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप लोग ठीक ठाक से होंगे। और आज मैं एनसीईआरटी पैटर्न की कक्षा 8 की गणित से अभ्यास 1F लेकर आया हूं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो लोग तत्समक अव्यय, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट हमेशा पढ़ता हूँ। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 8 से अभ्यास 1F। इसमें पहला सवाल लिखा है, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। जिसमें पहला सवाल कह रहा है, बड़े ब्रैकेट के अंदर माइनस में 6/7 धन 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा सा हम लोग देखेंगे, ये प्लस में 6 है, ये माइनस में 6 है, यानी ये कट जाएगा, यानी 6 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा, कट जाएगा या घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। और बटा कितना, 7 के। ठीक है, तो हम देखते हैं, हमने आपको बताया है कि 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, यानी एक यहाँ आप लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं। ठीक है, या आप 0/-1 लिख सकते हैं, यानी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये क्या है, गलत है। आइए हम लोग देख लेते हैं 2 नंबर पे, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि तत्समक अवयव क्या होता है। ये होता है आइडेंटिटी एलिमेंट्स, यानी शून्य को, ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ा जाएगा तो इस परिमेय संख्या की आइडेंटिटी बदलेगी नहीं। जो परिमेय संख्या हम शून्य में जोड़ेंगे हमको वही पुनः प्राप्त होगा। ये कथन क्या है, सत्य है। आइए हम लोग देखते हैं 3 नंबर पे लिखा है, परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 0 है यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कि यह एक परिमेय संख्या है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, एडिटिव इनवर्स, यानी कि किसी भी संख्या में या परिमेय संख्या में हम एक ऐसे नंबर को जोड़ें कि इनका योगफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो जिस नंबर को हम इसमें जोड़ रहे हैं वह क्या होता है, उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम होता है। यानी 0 में यदि हम 0 को जोड़ते हैं तो इसका योगफल कितना मिलता है, 0 मिलता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है नहीं होता है, तो ये क्या है, कथन गलत है। आइए हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 पे कह रहा है कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है। यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको नोटिस करने की जरूरत है। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि किसी भी परिमेय संख्या में, मान लीजिए कि यहाँ पे ऋणात्मक कह रहा है, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या में कोई एक परिमेय संख्या आप ले लीजिए a/b, इसमें हम किसी धनात्मक परिमेय संख्या को जब इसमें जोड़ते हैं तो इसका योगफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये हुआ कि किसी भी परिमेय संख्या में एक ऐसे नंबर को जोड़ा जाए कि योगफल कितना मिले, हमको शून्य मिले, तो वह नंबर क्या होता है, उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम होता है। जैसे यहाँ पे एक ऋणात्मक संख्या हमने ले लिया है और यहाँ उसमें एक धनात्मक परिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कथन सत्य है। आइए हम देख लेते हैं 5 नंबर पे, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। ये गलत है। ठीक है, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य नहीं होता है। 6 नंबर पे लिख रहा है, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। यानी तत्समक अवयव का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है, यानी किसी भी परिमेय संख्या में आप 1 का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस परिमेय संख्या की आइडेंटिटी नहीं बदलेगी, यानी वह परिमेय संख्या ज्यों है त्यों रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई एक परिमेय संख्या मान लीजिए 3/2 ले लेते हैं कि, और इसमें गुणे हम क्या करते हैं, 1 करते हैं, तो आपको 3/2 ही मिलेगा, यानी इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। तो ये कथन भी क्या है, सत्य है। 7 नंबर पर देख लीजिए, लिखा है एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। अब ये गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसे आप समझ लीजिए। इसे कहा जाता है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब व्युत्क्रम भी होता है, रेसिप्रोकल भी होता है। एक्चुअली इसका अर्थ क्या होता है कि यदि किसी परिमेय संख्या में ऐसी परिमेय संख्या का गुणा किया जाए जिनका गुणनफल कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो आप हमें बताइए कि 3/2 में किस नंबर का गुणा होगा कि गुणनफल 1 होगा, 2/3। यदि हम 3/2 में 2/3 का गुणा हम कर देते हैं तो इनका गुणनफल कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यदि अगर ये माइनस में हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे हो,
तो हम इसमें माइनस का ही क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तभी तो हमें धनात्मक एक नंबर मिलेगा जो 1 मिलेगा। तो ये जो कथन कह रहा है ये क्या कह रहा है, सही है। 8 नंबर पर देखिए लिखा है यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि यदि कोई परिमेय संख्या ऋणात्मक है, ठीक है, तो उसका योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक होगा। यदि कोई परिमेय संख्या धनात्मक है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि x का योगात्मक प्रतिलोम x है, वह सिर्फ एक 0 ही नंबर है जिसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, प्लस में ही होता है, ठीक है। यानी यहाँ x का योगात्मक प्रतिलोम x प्लस में ही दिया है, इसका मतलब यह है कि वह x क्या है, 0 है। समझ में आया, वही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कथन भी क्या है, सत्य है। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 2। लिखा है निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला सवाल लिखा हुआ है माइनस में 5/12 प्लस खाली स्थान दिया है माइनस में 5/12 पुनः लिखा है। अब हम जानते हैं कि शून्य को योग का तत्समक अवयव कहा जाता है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0 को किसी परिमेय संख्या में हम जोड़ें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइनस में 5/12 धन और बराबर के बाद वही नंबर पुनः लिखा है, यानी माइनस में 5/12, यानी इसका मान बदला नहीं है, यानी इस खाली जगह में हमें 0 भरना है, तभी तो इसका मान नहीं बदलेगा। आइए अब हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 2। यहाँ पर लिखा हुआ है कोष्टक के अंदर माइनस में 4/5 कोष्टक बंद माइनस खाली स्थान बराबर 0। अब देखिए माइनस 4/5 में से क्या घटा देंगे हम कि 0 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि किसी संख्या में से या किसी परिमेय संख्या में से उसी को घटाने पर आपको शून्य प्राप्त होता है, ठीक है। यानी हम पुनः माइनस में 4/5 इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। सवाल नंबर 2 का 3 देखिए लिखा हुआ है कोष्टक के अंदर 1/-2 कोष्टक बंद उस पर -1 घात, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि किसी भी संख्या पे -1 घात लिखा हुआ है यानी उसका आपसे रेसिप्रोकल पूछ रहा है। रेसिप्रोकल का मतलब गुणात्मक प्रतिलोम या आप कह सकते हैं व्युत्क्रम, ठीक है। अंग्रेजी माध्यम वाले उसको रेसिप्रोकल कहते हैं या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब, अब उसका शाब्दिक अर्थ समझिए। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जो इस परिमेय संख्या में उसका गुणा कर दिया जाए तो इनका गुणनफल 1 प्राप्त हो। तो आइए हम देख लेते हैं, ठीक है, कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका 1/-2 में मल्टीप्लाई करने पर इसका गुणनफल 1 आता है। यानी 1/-2 इंटू -2/1 वो नंबर है जिसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर गुणनफल कितना मिलता है, 1 मिलता है। यानी 1/-2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या आप कह सकते हैं रेसिप्रोकल -2/1 या सिर्फ आप -2 लिख सकते हैं। इसको समझ रहे हैं ना। अब देख लीजिए, और इसको एक और नियम से हम लोग हल करेंगे, और वो नियम है कैसे, आप ऐसे देख लीजिए, ये -1 जो लगा हुआ है इस पर, इसका मतलब आप समझेंगे कि 1 बटा है, और इस कोष्टक के अंदर जो भी पद लिखा हुआ है उस बटे के नीचे इस तरह से। अब देखिए भिन्न का बटा भिन्न है, ठीक है, यानी नीचे वाली भिन्न क्या होती है, पलट जाती है, यानी ऊपर वाला 1 गुणे और यहाँ जो लिखा हुआ है नीचे पद, ये भिन्न पलट जाएगी, -2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे। अब इस तरह से आप देख सकते हैं गुणा करके कि आपको कितना मिलेगा, -2 ही मिलेगा। आइए 2 का 4 हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी उसी तरह से लिखा हुआ है कोष्टक के अंदर -2/3 इंटू 3/4 और उस पर है -1 पावर। हम क्या करेंगे, 2 से इस 4 को काट दीजिए, 2 दूना 4, 3 से 3 को काट दीजिए, बचा कितना ब्रैकेट के अंदर, ऊपर से -1 बचा और नीचे से कितना बचा 2, और इसके ऊपर क्या है -1 पावर, देखिएगा यहाँ पे। अब आप क्या कर सकते हैं, यानी एक ऐसा नंबर हमको चाहिए जिसका -1/2 में मल्टीप्लाई करने से इनका गुणनफल कितना हो जाए, 1 हो जाए, वही इसका क्या होगा, व्युत्क्रम होगा या रेसिप्रोकल होगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वो नंबर क्या है, -2 ही है, जिसका इसमें गुणा करने पर कितना मिलेगा, इनका गुणनफल 1 मिलेगा। आइए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 लिखा हुआ है प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। यहाँ पे पहला सवाल लिखा हुआ है कि 2/3 गुणे x बराबर 1, यानी ये पहली स्थिति है।
कह रहा है कि 2/3 में यहाँ x लिखा हुआ है, यानी किसका गुणा किया जाए कि दोनों परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो हम पाते हैं कि 2/3 में गुणे 3/2 अगर हम कर देते हैं तो इनका गुणनफल कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी x का मान कितना है, 3/2। आइए हम दूसरी स्थिति देख लेते हैं। यहां लिखा हुआ है माइनस में 3/4 धन x बराबर 0, यानी माइनस में 3/4 में क्या जोड़ दें कि यह 0 हो जाए। ठीक है, यानी यह दिया हुआ है किसके लिए, योगात्मक प्रतिलोम के लिए। योगात्मक प्रतिलोम कहता है कि किसी परिमेय संख्या का विपरीत उस परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो इसका प्लस अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो इन दोनों का योगफल 0 हो जाता है। यानी इस प्रकार से अगर हम देखें तो x बराबर प्लस में 3/4 हमको मिलेगा, यानी प्लस में 3/4 अगर हम यहाँ रख देते हैं तो इन दोनों का योगफल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। योगात्मक प्रतिलोम को विपरीत भी कहा जाता है, किसी परिमेय संख्या का विपरीत। यदि 3/4 हमको मिला हुआ है यहाँ पे x का मान, अगर कहे कि इस 3/4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है तो हम कहेंगे माइनस में 3/4। बात समझ रहे हैं ना। अब माइनस में दिया हुआ है 3/4 तो इसका योगात्मक प्रतिलोम प्लस में 3/4 होगा। आइए सवाल नंबर 3 का हम तीसरा देखते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे x गुणे माइनस में 5/4 बराबर 1। माइनस 5/4 में किसका गुणा करें कि गुणनफल 1 प्राप्त हो। सीधी सी बात है, अगर ये 4 यहाँ ऊपर रहेगा और ये 5 यहाँ नीचे रहेगा तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, यानी x का मान 4/-5 होगा। यह गुणात्मक प्रतिलोम कहता है। यदि कोई परिमेय संख्या a/b है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम b/a होगा। ठीक है, तो इस नियम के तहत ठीक है x बराबर 4/-5 होगा। ठीक है, आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। सेम रूल यही काम करेगा इस पर भी। ठीक है, x गुणे यहाँ पे लिखा हुआ माइनस में 6/-7 बराबर 1। माइनस में 6/-7 में किस संख्या का गुणा करें कि गुणनफल कितना हो, 1 हो। इसी के उल्टा से गुणा कर देंगे, यानी x बराबर -7/-6 का गुणा कर देंगे तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 का 5वां हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है माइनस में 5/4 गुणे 4/-5 बराबर x। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये दोनों परिमेय संख्याएं एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे माइनस में 5/4 लिखा है और यहाँ 4/-5 लिखा हुआ है। हमने बताया है कि यह एक दूसरे का क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। यानी इन दोनों का गुणा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यानी x बराबर आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, आइए 3 का हम लोग 6वां देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस में 7/6 धन 7/6 बराबर 1। ये दोनों एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम है। हमने बताया है कि अगर माइनस में कोई भिन्न लिखा हुआ है तो इसी का उल्टा जो प्लस में लिखा हुआ है इसका योगात्मक प्रतिलोम होता है, या प्लस में लिखा हुआ है तो इसका माइनस, ठीक है, इसका विपरीत इसका योगात्मक प्रतिलोम होता है। तो यहाँ यह एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, यानी इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो x बराबर कितना हमको प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, क्योंकि ये प्लस में लिखा हुआ है पूरा और ये माइनस में लिखा हुआ है। यानी प्लस वाले से ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा या घट जाएगा। समझ रहे हैं ना। सवाल नंबर 4 लिखा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। अब योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है इसके बारे में हमने पहले वाले सवालों में बताया है, तो चलिए पुनः मैं फिर से बता देता हूँ। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब कि जो भी परिमेय संख्या लिखी हुई है इसका विपरीत, यानी ये प्लस में लिखा हुआ है तो इसका माइनस में इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा। यदि ये माइनस में लिखा हुआ है तो इसका प्लस में इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा। 0 लिखा हुआ है तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है। ठीक है, माइनस में 4/7 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये एक्चुअली है प्लस में, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस में होगा। ऐसी परिमेय संख्या जिसमें दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ने पर इसका योगफल 0 हो जाए तो यह एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहे जाते हैं। अब लिख लेते हैं, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस में 1/2। इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा प्लस में 3/4। इसका योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होगा और इसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस में 4/7 होगा। तो इस तरह से आप सभी का योगात्मक प्रतिलोम लिख लेंगे। सवाल नंबर 5 देखिए, लिखा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इसमें पहला दिया हुआ है 8/13।
हमने गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में आपको पहले सवालों में बताया है कि किसी परिमेय संख्या में ऐसी परिमेय संख्या का गुणा करें कि इनका गुणनफल कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो वह एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8/13 दिया हुआ है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 13/8। तो गुणात्मक प्रतिलोम कितना लिखेंगे आप, 13/8। ठीक है, 2 नंबर पर देख लीजिए, लिखा हुआ है माइनस में 6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, या एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका इसमें गुणा करने पर इनका गुणनफल कितना हो, 1 हो। यह एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होंगे, यानी 19 बटा माइनस में 6 इसका क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। यहाँ पर देख लीजिए, इसका गुणात्मक प्रतिलोम माइनस में 16/17, यानी माइनस में 16/17 इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1 बटा माइनस में 9, देख लीजिए इसका भी गुणनफल कितना है, 1 है, यानी 1 बटा माइनस में 9 इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। यहाँ देख लीजिए 17 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/17 होगा, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल 1 है, यानी 17 का योगात्मक प्रतिलोम 1/17 है। यहाँ पर देख लीजिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, बराबर ये होता है ऊपर से 9 और नीचे से 5 दूना 10, यानी 9/10 का भी योगात्मक प्रतिलोम आपको बताना है, यानी 10/9, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, यानी 10/9 इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 6, सरल कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा सड़ा हुआ है, जब आप इस पर नज़र डालेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में 32, 5 बटा माइनस में 14 गुणे माइनस में 3 बटा माइनस में 20 गुणे 0। अब देख लीजिए, ठीक है, कोष्टक बंद यहाँ पे दिया है माइनस में 13/5, यानी इन सभी नंबरों का आपस में गुणा करेंगे तो हमको 0 ही प्राप्त होगा। यानी पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड का अगर 0 में गुणा कर दिया जाए तो 0 ही प्राप्त होगा। तो अब इससे ज़्यादा सरल सवाल और हो ही नहीं सकता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।